धनिया के स्वास्थ्य लाभ। धनिया एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों में स्वाद लाने के लिए किया जाता है। यह कोरिएंड्रम सतिवुम के पौधे से आता है और अजमोद, गाजर और अजवाइन से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरिएंड्रम सतिवुम बीज को धनिया कहा जाता है, जबकि इसकी पत्तियों को धनिया कहा जाता है। दुनिया के अन्य हिस्सों में उन्हें धनिया के बीज और धनिया पत्ती कहा जाता है। पौधे को चीनी अजमोद के रूप में भी जाना जाता है। बहुत से लोग व्यंजन में धनिया का उपयोग करते हैं, साथ ही भारतीय, मध्य पूर्वी और एशियाई भोजन जैसे करी और मसाले में धनिया की पत्तियों को अक्सर साबुत ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बीजों को सुखाकर या पाउडर बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ धनिया के कुछ प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं। 1. ब्लड शुगर कम करने में मदद कर सकता है। उच्च रक्त शर्करा टाइप 2 मधुमेह के लिए एक जोखिम कारक है। धनिया के बीज, अर्क और तेल सभी रक्त शर्करा को कम करने में मदद कर सकते हैं। वास्तव में जिन लोगों का ब्लड शुगर कम है या मधुमेह की दवा लेते हैं, उन्हें धनिया के साथ सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह ब्लड शुगर को कम करने में बहुत प्रभावी है। पशु अध्ययनों से पता चलता है कि धनिया के बीज रक्त शर्करा को एंजाइम गतिविधि को बढ़ावा देकर कम करते हैं, जो रक्त से शर्करा को हटाने में मदद करता है। मोटापे और उच्च रक्त शर्करा वाले चूहों में एक अध्ययन में पाया गया कि एक एकल खुराक या 9.1 मिलीग्राम शरीर के वजन के प्रति पाउंड या 20 मिलीग्राम प्रति किलो धनिया के बीज के अर्क ने 6 घंटे में रक्त शर्करा को 4 मोल एल कम कर दिया। रक्त शर्करा की दवा ग्लिबेंक्लामाइड। इसी तरह के एक अध्ययन में पाया गया कि धनिया के बीज के अर्क की एक ही खुराक रक्त शर्करा को कम करती है और नियंत्रित जानवरों की तुलना में मधुमेह वाले चूहों में इंसुलिन रिलीज को बढ़ाती है। धनिया कुछ एंजाइमों को सक्रिय करके रक्त शर्करा को कम कर सकता है। वास्तव में यह इतना शक्तिशाली है कि निम्न रक्त शर्करा वाले लोगों को इसका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। 2. इम्यून बूस्टिंग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। धनिया कई एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है, जो मुक्त कणों के कारण होने वाले सेलुलर क्षति को रोकता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में सूजन से लड़ने के लिए दिखाए गए हैं। टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन के अनुसार इन यौगिकों में टेर्पिनिन, क्वेरसेटिन और टोकोफेरोल शामिल हैं, जिनमें एंटी कैंसर, प्रतिरक्षाबधाने और न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव हो सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में पाया गया कि धनिया के बीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं और फेफड़े, प्रोस्टेट, स्तन और पेट के कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा कर देते हैं। धनिया एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, जो इम्यून बूस्टिंग, एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रभाव प्रदर्शित करता है। 3. दिल की सेहत को फायदा हो सकता है। कुछ जानवरों और टेस्ट ट्यूब अध्ययनों से पता चलता है कि धनिया उच्च रक्तचाप और एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर जैसे हृदय रोग के जोखिम वाले कारकों को कम कर सकता है। धनिया का अर्क एक मूत्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, जिससे आपके शरीर को अतिरिक्त सोडियम और पानी को फ्लश करने में मदद मिलती है। यह आपके रक्तचाप को कम कर सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि धनिया कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद कर सकता है। एक अध्ययन में पाया गया कि चूहों को धनिया के बीज दिए जाने से एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल में उल्लेखनीय कमी आई और एचडीएल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि हुई। इसके अलावा बहुत से लोग पाते हैं कि धनिया जैसी तीखी जड़ी बूटियां और मसाले खाने से उन्हें अपने सोडियम सेवन को कम करने में मदद मिलती है, जिससे हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। अन्य मसालों के बीच बड़ी मात्रा में धनिया का सेवन करने वाली आबादी में हृदय रोग की दर कम होती है, विशेष रूप से पश्चिमी आहार वाले लोगों की तुलना में, जो अधिक नमक और चीनी पैक करते हैं। धनिया एचडीएल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हुए रक्तचाप और एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपके दिल की रक्षा कर सकता है। मसाले से भरपूर आहार हृदय रोग के कम जोखिम से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। 4. मस्तिष्क स्वास्थ्य की रक्षा कर सकता है। पार्किंसंस, अल्जाइमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस सहित मस्तिष्क की कई बीमारियां सूजन से जुड़ी हैं।
धनिया के एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इन बीमारियों से बचा सकते हैं। चूहों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि धनिया के अर्क ने दवा प्रेरित बरामदगी के बाद तंत्रिका कोशिका क्षति से बचाव किया, संभवतः इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण। चूहों पर किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि धनिया की पत्तियां याददाश्त में सुधार करती हैं, यह सुझाव देते हुए कि पौधे में अल्जाइमर रोग के लिए उपयोगी हो सकता है। धनिया चिंता को प्रबंधित करने में भी मदद कर सकता है। पशुओं पर किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि इस स्थिति के लक्षणों को कम करने में धनिया का सख्त डायजेपाम जितना ही प्रभावी होता है। चिंता की एक आम दवा है। ध्यान रखें कि मानव अनुसंधान की जरूरत है। धनिया में एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क की सूजन को कम कर सकते हैं, स्मृति में सुधार कर सकते हैं और चिंता के लक्षणों को कम कर सकते हैं, हालांकि अधिक शोध की आवश्यकता है। 5. पाचन और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकता है। धनिया के बीज से निकाला गया तेल तेज हो सकता है और स्वस्थ पाचन को बढ़ावा दे सकता है। चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (IBS) वाले 32 लोगों में एक 8 सप्ताह के अध्ययन में पाया गया कि एक धनिया युक्त हर्बल दवा की 30 बूंदों को रोजाना 3 बार लेने से प्लेसिबो समूह की तुलना में पेट में दर्द, सूजन और बेचैनी में काफी कमी आई। धनिया निकालने पारंपरिक ईरानी दवा में भूख उत्तेजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक चूहे के अध्ययन में पाया गया कि पानी या कुछ भी नहीं दिए जाने वाले नियंत्रण चूहों की तुलना में यह भूख में वृद्धि करता है। धनिया अप्रिय पाचन लक्षणों को कम कर सकता है, जैसे सूजन और असुविधा जो अक्सर IBS वाले लोगों द्वारा अनुभव की जाती है। यह कुछ लोगों में भूख भी बढ़ा सकता है। 6. संक्रमण से लड़ सकता है। धनिया में रोगाणुरोधी यौगिक होते हैं जो कुछ संक्रमणों और खाद्य जनित बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। डोडेसेनल धनिया में एक यौगिक साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया से लड़ सकता है जो जीवन के लिए खतरनाक खाद्य विषाक्तता पैदा कर सकता है और संयुक्त राज्य अमेरिका में सालाना 1.2 मिलियन लोगों को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन से पता चला है कि धनिया के बीज कई भारतीय मसालों में से हैं जो मूत्र पथ के संक्रमण UTI के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया से लड़ सकते हैं। अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि खाद्य जनित बीमारियों और अस्पताल से प्राप्त संक्रमणों से लड़ने की क्षमता के कारण धनिया के तेल का उपयोग जीवाणुरोधी योगों में किया जाना चाहिए। धनिया रोगाणुरोधी प्रभाव प्रदर्शित करता है जो खाद्य जनित बीमारियों और साल्मोनेला जैसे रोगजनकों से लड़ने में मदद कर सकता है। 7. आपकी त्वचा की रक्षा कर सकता है। धनिया के कई त्वचा लाभ हो सकते हैं, जिनमें जिल्द की सूजन जैसे हल्के चकत्ते शामिल हैं। एक अध्ययन में इसका अर्क शिशुओं में डायपर दाने का इलाज करने में विफल रहा, लेकिन वैकल्पिक उपचार के रूप में अन्य सुखदायक यौगिकों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य अध्ययनों से पता चलता है कि धनिया निकालने में एंटीऑक्सीडेंट सेलुलर क्षति को रोकने में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वचा की उम्र बढ़ने में तेजी आ सकती है। साथ ही पराबैंगनी बी विकिरण से त्वचा की क्षति भी हो सकती है। इसके अलावा कई लोग धनिया पत्ती के रस का उपयोग त्वचा की स्थिति जैसे मुहासे, रंजकता, तेलियता या सूखापन के लिए करते हैं। बहरहाल इन उपयोगों पर शोध की कमी है। धनिया में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी त्वचा को उम्र बढ़ने और सूरज की क्षति से बचा सकते हैं। यह हल्के त्वचा पर चकत्ते का इलाज करने में भी मदद कर सकता है। 8. अपने आहार में शामिल करना आसान। कोरिएंड्रम सतिवुम पौधे के सभी भाग खाने योग्य होते हैं, लेकिन इसके बीज और पत्तियों का स्वाद बहुत अलग होता है। जबकि धनिया के बीज में मिट्टी का स्वाद होता है, पत्तियां तीखी और साइट्रस जैसी होती हैं, हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि वे साबुन की तरह स्वाद लेती हैं। पके हुए माल, अचार वाली सब्जियों, रबों, भुनी हुई सब्जियों और पकी हुई दाल के व्यंजनों में साबुत बीज मिलाए जा सकते हैं। उन्हें गर्म करने से उनकी महक निकलती है, जिसके बाद उन्हें पेस्ट और आटे में इस्तेमाल के लिए पीस सकते हैं। इस बीच धनिया के पत्ते, जिसे सिएंट्रो भी कहा जाता है, सूप को गार्निश करने या ठंडे पास्ता, सलाद, दाल, ताजे टमाटर साल्सा या थाई नूडल व्यंजनों में उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा है।
बरिटोस साल्सा या मैरिनेड के लिए पेस्ट बनाने के लिए आप उन्हें लहसुन, मूंगफली, नारियल के दूध और नींबू के रस के साथ प्यूरी भी कर सकते हैं। धनिया के बीज और पत्ते दोनों रोज खाना पकाने के काम आते हैं, लेकिन बहुत अलग स्वाद प्रदान करते हैं जो उनके सर्वोत्तम उपयोग को निर्धारित करते हैं। सारांश: धनिया एक सुगंधित, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जड़ी बूटी है जिसके कई पाक उपयोग और स्वास्थ्य लाभ हैं। यह आपकी रक्त शर्करा को कम करने, संक्रमण से लड़ने और हृदय, मस्तिष्क, त्वचा और पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। आप आसानी से अपने आहार में धनिया के बीज या पत्ते, जिन्हें कभी कभी धनिया कहा जाता है, भी शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि उपरोक्त कई अध्ययनों में केंद्रित अर्क का उपयोग किया गया है, जिससे यह जानना मुश्किल हो जाता है कि समान लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कितने धनिया के बीज या पत्ते खाने की आवश्यकता होगी।